नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक और समाज सुधारक के जीवन और विचारों पर बात करने वाले हैं। जी डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें हम सब बाबा साहेब के नाम से जानते हैं। हाँ बिल्कुल। और हमारी जो ये चर्चा है, ये डॉक्टर अंबेडकर एक परिचय नाम की स्रोत पर आधारित रहेगी। अच्छा। हमारा मकसद है कि हम उनके जीवन के जो जरूरी मोड़ थे, उनके संघर्ष, खास तौर पर जो उन्होंने दलितों के साथ होने वाले सामाजिक भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी, हाँ। और फिर आधुनिक भारत को बनाने में, खासकर संविधान निर्माण में उनकी जो भूमिका रही, उसे ठीक से समझे। बिल्कुल। तो फिर शुरुआत उनके बिल्कुल शुरुआती जीवन से करते हैं। जी। 14 अप्रैल 1891 महू, मध्य प्रदेश में जन्म हुआ। महार जाति में। वो दौर ही ऐसा था, मतलब जातिगत भेदभाव तो बहुत ज्यादा था। बहुत ज्यादा। उनके अपने अनुभव, जैसा आपने कहा, बहुत कटु थे। सोचिए, पिता फौज में थे, फिर भी स्कूल में उन्हें सबसे अलग बिठाया जाता था। पानी नहीं पीने देते थे सार्वजनिक नल से। एक बच्चे पर क्या बीती होगी। हाँ, कल्पना करना भी मुश्किल है। इन्हीं सब अनुभवों ने मतलब उनके अंदर वो आग जलाई कि इस अन्याय से लड़ना है। और इन सब मुश्किलों के बाद भी उनकी जो पढ़ाई लिखाई की लगन थी, वो तो कमाल की थी। हाँ, वो असाधारण थी। सिर्फ भारत में नहीं, वो बाहर भी गए। अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट, कानून की पढ़ाई। जी, वो अपने समय के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे भारतीयों में से एक बने। ये दिखाता है कि वो शिक्षा को कितना जरूरी मानते थे बदलाव के लिए। जाहिर है, इतनी शिक्षा के बाद और जो कुछ झेला था, वो चुप तो नहीं बैठने वाले थे। बिल्कुल नहीं। यहीं से उनके सामाजिक न्याय के संघर्ष का असली दौर शुरू होता है। उन्होंने जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, इन सब का जोरदार विरोध किया। हाँ, 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई। मुख्य काम था दलितों में शिक्षा फैलाना, उनके हक की बात करना। संगठन और शिक्षा, ये दो मुख्य हथियार थे उनके। जी बिल्कुल। फिर 1927 का वो महाड़ सत्याग्रह। हाँ, 14 तालाब वाला। वो सिर्फ पानी की लड़ाई तो नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक ऐलान था कि सार्वजनिक जगहों पर सबका बराबर हक है। वो सोच पर सीधी चोट थी जो इंसान को इंसान नहीं समझती थी जाति की वजह से। और उसी साल मनुस्मृति दहन, ये तो काफी रेडिकल कदम माना गया होगा उस वक्त। हाँ, बहुत बड़ा, और कह सकते विवादास्पद भी, पर वो जरूरी समझते थे। मनुस्मृति को भेदभाव को सही ठहराने वाला ग्रंथ मानते थे। तो उसे जलाना एक तरह से उस पूरी व्यवस्था को नकारना था। बिल्कुल, एक प्रतीकात्मक विरोध था, बहुत शक्तिशाली। फिर वो राजनीति में आए। पूना पैक्ट का जिक्र आता है 1932 का, गांधी जी के साथ। हाँ, पूना पैक्ट। इसमें देखिए, अंबेडकर जी दलितों के लिए अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे। अच्छा। ताकि दलित अपने प्रतिनिधि खुद चुन सकें। पर गांधी जी इसके खिलाफ थे। उनको लगता था इससे हिंदू समाज बढ़ जाएगा। तो फिर समझौता हुआ। हाँ, समझौता हुआ कि विधायिका में दलितों के लिए सीटें आरक्षित रहेंगी, जॉइंट इलेक्टोरेट के तहत। इस पर आज भी बहस होती है कि ये कितना सही था। फिर उन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई, स्वतंत्र लेबर पार्टी। जी, 1936 में। और फिर वो वाइसराय की काउंसिल में भी रहे, आजाद भारत के पहले कानून मंत्री बने। लेकिन जो सबसे बड़ी भूमिका मानी जाती है, वो है संविधान निर्माण में। निश्चित रूप से ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे वो, इसीलिए उन्हें भारतीय संविधान का जनक या मुख्य वास्तुकार कहते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। उन्होंने संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इन मूल्यों को गहराई से उतारा। उन्होंने ये पक्का किया कि संविधान सिर्फ राजनीतिक ना हो, सामाजिक न्याय भी लाए। बिल्कुल। और वो अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत, वो एक ऐतिहासिक चीज थी। हाँ, उसे गैरकानूनी बना दिया गया। न सिर्फ गैरकानूनी, बल्कि उसे खत्म करना राज्य की जिम्मेदारी बनाई गई। कानून के सामने सब बराबर, कोई भेदभाव नहीं। ये सब उनकी देन है। जीवन के आखिर में 1956 में उन्होंने एक और बड़ा कदम उठाया, बौद्ध धर्म अपना लिया। जी, नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ। ये एक तरह से हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था से उनका जो मोह भंग था, उसका नतीजा था। उन्हें लगा कि वहां समानता नहीं मिल सकती। हाँ, उनका मानना था कि हिंदू धर्म में रहते हुए दलितों को बराबरी का दर्जा मिलना मुश्किल है। बौद्ध धर्म उन्हें ज्यादा तार्किक, ज्यादा समानतावादी लगा। तो उनकी विरासत सिर्फ संविधान तक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक समाज सुधारक थे, चिंतक थे, दलितों और पिछड़ों की आवाज थे। उनकी किताबें जैसे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, वो आज भी बहुत प्रासंगिक हैं। 1990 में उन्हें भारत रत्न मिला मरणोपरांत। जी, पर उनकी असली विरासत तो उन करोड़ों लोगों में है जिनके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी।
और आज भी जो समानता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनका वो नारा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हाँ, आज भी कितना सच लगता है ये। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो डॉक्टर अंबेडकर का जीवन हमें दिखाता है कि कैसे शिक्षा और लगातार संघर्ष से बड़े सामाजिक बदलाव लाए जा सकते हैं। जी, वो सिर्फ एक समुदाय के नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए सामाजिक लोकतंत्र के प्रतीक थे। और जाते जाते एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज के भारत में जब हम समानता और प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो बाबा साहेब के विचार कितने प्रासंगिक हैं और उनके सपनों का भारत बनाने के लिए हमें अभी और क्या करना होगा।